हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। शोहरतुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 57। आइए देखते हैं। वो यहीं से गुजरा है। सुल्तान शहजादे और उनकी वालिदा को कत्ल करने के इल्जाम में अल्तुनबा को जान से मार दिया है मैंने। अमीर सादुद्दीन को बैंक। आखिर ऐसा क्यों किया उसने? वो बदबख्त इन जराइम से दूर रखना चाहता है खुद को किसी भी हाल में। बात यहाँ खत्म नहीं होती दुर्गा। अपने जुर्म में शामिल लोगों को कत्ल कर रहा है। अगली बारी सुल्तान गयासुद्दीन की वालिदा की हो सकती है। भाई, आखिर ये बदबख्त चाहता क्या है? रियासत के सुल्तान और शहजादों को चुन चुन के उसकी नीयत सुल्तान बनने की है। अगर हम लोग बराबर समझता कोई नहीं रोक पाएगा मुझसे। वालिदा, असलिहान का ये रवैया मेरी समझ से बाहर है। उम्मीद है कि उसके सूरत की तरफ हिजरत से मुतालिक शुकूक कबाइल के दरमियान खलफिशार का बाइस नहीं बनेंगे। बेटी, असलिहान ने अपने कबीले के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। वो कभी अपने कबीले को नहीं छोड़ेगी और अब अमीर सादुद्दीन की तरफ से सऊद में होने वाली साजिशों से खौफजदा है। इसीलिए उसे ये फहमी है। वालिदा, समझ सकती हूँ कि उसने बहुत सी मुश्किलात झेली हैं। अमीर सादुद्दीन की दुश्मनी भी किसी अजाब से कम नहीं। उसने सिर्फ असलिहान खातून को ही नहीं बल्कि तुर्गुत को भी जान से मारने की कोशिश की। असलिहान खातून की परेशानियों को हमें समझना चाहिए। दुरुस्त कहा तुमने बेटी, निगली नहीं किया। हमारी जिम्मेदारियां हैं, एक मकसद है हमारा और इस मकसद की राह में खौफ की कोई गुंजाइश नहीं। दोनों कबाइल के इत्तेहाद से हमारी ताकत दुगनी हो गई है, तो फिर अमीर सादुद्दीन की ताकत से क्यों खौफजदा हो हम? तुम असलिहान से बात करो बेटी, उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करो और उसे बताओ कि इस मकसद के रास्ते में आराम तलब लोगों की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रास्ता तलवारों के साथ
खतरों के आगे डट जाने वालों का है। शहजादे, शहजादे, शहजादे हिम्मत रखें, कुछ नहीं होगा आपको। कैसी हालत है? इनका जख्म बहुत गहरा है, खून काफी बह चुका है। अर्तुल साहब, हिम्मत करें शहजादे, आप कुछ नहीं होगा, आप सुल्तान बनेंगे। ये मेरे बाबा अलाउद्दीन कैकोबाद की आखिरी निशानी है, रियासत की कुश्ती। लेकिन बाबा, और मुझे मार दिया उन्होंने, और इसीलिए तुर्क कबाइल को अब किसी अहम शख्स को अपना सुल्तान चुनना होगा। रियासत उसके असल अख्तार को ही मिलनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं। शहजादे, शहजादे, मुझे लगा बचा लेंगे यार। अरे बहुत घाव गहरा रहेगा ना यार। शहजादे का जसद महल भिजवा दो तुर्गुत। सुल्तान गयासुद्दीन देख लें उनके भाई के साथ क्या हुआ। इख्तिदार की इस लालच में न जाने कितने शहजादे मौत के घाट उतारे जाएंगे। इस मासूम की भी जान ली। शहजादे को इस तरह बेदर्दी से मार दिया गया। किस तरह की रियासत है ये भाई? सदियों पुरानी और शाही खानदान को खून में नहला दिया। यह हमारी रियासत की बदकिस्मती है। मेरी नजर में रियासत खत्म हो गई। चलो शहजादे को उठाओ। ये मौत सिर्फ हमारे शहजादे की नहीं बल्कि हमारी रियासत की है, जिसका मुस्तकबिल तारीख हो चुका है। एक्चुअली और तू भाई खैरियत तो है? दिलीजीत का जमींदार यहाँ किले में मौजूद है। गुलाल से मुलाकात कर रहा है। दिलीजीत का जमींदार वो यहाँ क्या करने आया है? गुलाम से क्या वास्ता है उसका? अब कौन सी साजिश तैयार की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार, लग रहा है मैंने आपके लिए मशरूब बनाया है, ये लीजिए।
असलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुर्गुत, हम अभी गाय कबीले के साथ आबाद हुए हैं। जो हम चाहते थे उसे हासिल करने में तवीलदार से बात करके हिजरत के हवाले से उनका जहन बदलना चाहिए। ये डर गई है थोड़ी सी। असलिया, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। मजीद बहस बेकार है। आइंदा इसका जिक्र मत करना। मैं सिर्फ कबाइल की सलामती के बारे में सोच रही हूँ। आप समझते क्यों नहीं हैं? सुल्तान की मौत ने अर्तुरुल सरदार को तनहा कर दिया है। अमीर सादुद्दीन इक़्तिदार में आ चुका है। उसको पता है और आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपके कह देने से सब ठीक हो गया है? असलिया, हाथ में रहो अपनी। तुम्हें ये बात आखिर कितनी बार समझानी पड़ेगी? दुर्गुत, हम अपने कबीले में खुश हैं। सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक है। यहाँ वहाँ जाकर हर चीज का नए सिरे से आगाज करना होगा। किसी को इस बात का इदराक क्यों नहीं है? मैंने मोअज़्ज़िज़ीन से भी इस बारे में मशवरा किया था। वो सब भी सऊद की जानिब हिजरत कर गई है। तुम्हें इन मामलों से दूर रहना था असलिया। मोअज़्ज़िज़ीन से इस बारे में बात करने से मना भी किया था। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? और तुम होती कौन हो मोअज़्ज़िज़ीन से मशवरा करने वाली? तुर्कुत, मैं भी इस कबीले की सरदार रह चुकी हूँ और आपका फैसला मेरे लिए काबिल इज्जत है, लेकिन हर चीज की एक हद जरूर होती है और आप वो हद पार कर। पहले भी गलती कर चुके थे ना एक बार। क्या हुआ? बहुत हो गया असलिया, बहुत हो गया। तुर्कुत, आप समझते क्यों नहीं हैं? अमीर सादुद्दीन आपका और अर्तुरुल सरदार का पीछा नहीं छोड़ेगा। बात को समझने की कोशिश करें आप। डर गई है, बहुत डर। तुम इसे अपना कबीला कहते हो, लेकिन तुम्हारे साथ साथ ये कबीला मेरा भी है। और अगर हिफाजत की जरूरत होगी तो मैं करूंगा। मैं उस अमीर सादुद्दीन की साजिशों से कबीले को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है असलिया। क्या तुम इम्तिहान ले रही हो? इस बारे में हम आइंदा बात नहीं करेंगे। तहाइफ लाने पर आपका शुक्रिया जमींदार के दोस्त। फर्ज था हमारा जो हम मुआहिदा तय करने वाले हैं उसके सामने हकीर सा नजर आना है बस। ये कैसी गुस्ताखी है आर्दुल साहब? इजाजत लेनी चाहिए थी आपको। असल में इजाजत तो पहले तुम्हें लेनी चाहिए थी। अर्तुरुल भाई की जगह विलेजिक के जमींदार को यहाँ बुलाने वाले तुम कौन होते हो? क्या हो रहा है यहाँ? रियासत के हुक्म के मुताबिक मुआहिदा करना और इसे आगे लेकर चलना जिम्मेदारी है मेरी। क्या तफसीलात हैं इसकी? दोनों रियासतों के दरमियान सऊद के मसले का पुरअमन खात्मा। मतलब ये कि सऊद पर हमारी हाकिमियत होगी और हम सब मिलकर इस सरजमीन पर अमन और सलामती से रहेंगे। दुरुस्त कहा ना मैंने? बिल्कुल नामुमकिन। सऊद और यहाँ तक के दो मरीज मरहूम सुल्तान अर्तुरुल सरदार को दिया गया है। वही फरमान माना जाएगा। रियासत ने अब तय करने का हुक्म दिया है। इन नए अहकाम से मरहूम सुल्तान का फरमान मंसूख हो चुका है। ऐसा नहीं हो सकता। अर्तुल साहब, अगर ये सही होता भी है तो फैसले का हक अर्तुरुल भाई के पास है। उनकी इजाजत के बाद ही तुम ये आम मुआहिदा कर सकते हो। अर्तुरुल सरदार के बगैर इसकी कानूनी हैसियत कुछ भी नहीं है। तो क्या सल्जूक रियासत के सुल्तान
अर्तुगरुल बन गए हैं और शाही फरमान की कोई हैसियत नहीं। रियासत का हुक्म ही माना जाएगा। जब तक आप महसूल अदा करते रहेंगे, सोत आपकी ही हाकमियत में रहेगा। देखिए गुलाम साहब, रियासत अपनी जंगी मुहिम की वजह से मगरबी सरहद को महफूज बनाने के लिए सऊद हमारी हाकमियत में देना चाहती है। मैं यहाँ आप पर एतमाद करते हुए अमन की खातिर आया। मैं भी अमन का ख्वाहिशमंद हूँ गुलाम साहब, मगर इसकी अमलदारी में कोई भी रुकावट सरहदों पर अमन को यकीनी बनाना मुश्किल कर सकती है। जमींदार के दोस्त, आखिर तुम होते कौन हो मुझसे बात करने वाले? गुलाम साहब, ये बात मेरे और आपके दरमियान है। ये मुआहिदा होकर रहेगा। और अर्तुगरुल सरदार, अगर उनका नुमाइंदा मुझसे ऐसे बात कर रहा है तो अर्तुगरुल सरदार भी यकीनी तौर पर इस मुआहिदे को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या अर्तुगरुल को भी अपनी हद में रखने की जमानत? रियासत सबको हद में रखना चाहती है। अमीर सादतीन इस मुआहिदे की अहमियत से बखूबी वाकिफ हैं। अरे बाबा बोल मुझे दिया। उन्होंने ही हुक्म दिया है। चल अच्छा। मुआहिदा तो होकर रहेगा अब तो होने नहीं देगा अब्दुल भाई। और हर कोई इसका पाबंद होगा। हरगिज नहीं होगा। ना ये हुक्म सादिर कर सकता है। सोत अर्तुगरुल सरदार की हाकमियत में है। सुल्तान की वफात से फरमान खत्म नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम इसके बावजूद भी अपनी हठधर्मी पर कायम रहे तो सबसे पहले तुम्हें हमारी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। तो अब फौरन ये फरमान भिजवा दें। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सुल्तान मौसम? आपकी इजाजत है? आ जाओ। बढ़ के मारना सादुद्दीन को तो उसने ये बोला था ना, उसको कुछ भी हुआ तो तुम लोग को छोड़ूंगा। आगे ये भी जाएगी, तू भी समझ ले। किसने किया है? सुल्तान कुछ अर्तुगरुल के जंगजू यहाँ लेकर आए। क्या मतलब है तुम्हारा? अर्तुगरुल सरदार ने अपने जंगजुओं के हाथ आपके लिए ये मकतूब भिजवाया है।
अपने बच्चे शहजादे के खून से भी रंगीन है। हर चीज बद से बदतर हो चुकी है सुल्तान। ये आप पर मुनहसर है कि इसको कैसे रोकना है। यही होना बेहतर था सुल्तान। अरे रे, अल्लाह इनकी बख्शिश फरमाए, गनी की रहमत करे। बेशर्म है यार। हाँ सिपाहियों, वालिदा को उनके कमरे में ले जाओ। मेरी इजाजत के बगैर बाहर नहीं निकलेगी, ना किसी से मुलाकात करेगी। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं सुल्तान? जानता हूँ वालिदा, बहुत अच्छी बात बोली खातून। आपको हर फैसला सोच समझ के करना चाहिए। आपके दुश्मन रियासत में हर तरफ मौजूद है। फर्क नहीं पड़ता, उसका भाई गया। कीजिए ऐसा। ले जाओ इन्हें। अर्तुगरुल सरदार, ये सब क्या हो रहा है गुलाम सरदार? मुझे एतमाद में लिए बगैर तुम किस तरह अमन मुआहदा कर सकते हो? और वो भी इस मलून के साथ जिसे पैरों तले कुचलने के लिए बेताब हूं मैं। जरा कैसे मुझसे ऐसे बात करने की अर्तुगरुल सरदार? रियासत के हुक्म के मुताबिक हमें अमन मुआहदा करना होगा। जब तक ये महसूल अदा करते रहेंगे, सोल बेलेजंग के जमींदार के दोस्त की हाकमियत में रहेगा। हो चुका है। सो सुल्तान अलाउद्दीन के फरमान के मुताबिक मुझे तफवीज किया गया था और उसे मेरा और ताई कबीले के जंगजुओं का खून बहाए बगैर अमन की आड़ में मुझसे नहीं ले सकता कोई भी। रियासत किसकी है गुलाम साहब? सुल्तान गयासुद्दीन की या फिर अर्तुगरुल सरदार की? अगर रियासत का सरदार आला ये मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं है तो ये अर्तुगरुल सरदार, आज से आपके अल्फाज की कोई अहमियत नहीं। ओए ओए ओए, आज ही इस मुआहिदे पर मोहर सख्त होगी। कर ले। यहाँ पर रियासत सोच को जो भी लेना चाहता है वो सामने आए और छीन ले मुझसे। बस बहुत हो चुका गुलाम साहब। मैं आपकी दावत पर आपके कयाम के लिए आया था, मगर ऐसा लगता है आपके दरमियान इत्तेफाक नहीं है। तुम कहीं नहीं जा सकते। आखिर चाहते क्या हो तुम? अमन की आड़ में मेरी जान लेना चाहते हो क्या?
मेरे बेटे की तरह क्या मेरा भी सर कलम करना चाहते हो अब्दुल सरदार? बादशाह तुमसे जरूर इसका इंतकाम लेगा, याद रखना। आप ऐसा नहीं कर सकते अब्दुल सरदार। जमींदार रियासत की दावत पर यहां तशरीफ लाए हैं। जमींदार क्रीतोस हमारे मेहमान हैं। इस आदमी ने हम पर हमला टीतान को मदद फराहम की मेरे जमजुओं को मारने के लिए। मेरे बेटे को अगवा करने वालों का साथ दिया, यहां तक कि खवातीन को अगवा करके कोशिश की हमें बेबस करने की। अब बोल। और अब ये महल में मौजूद अपने मोरों के जरिए तुमसे सोच का सौदा करके आया है। कबीले के बीच में टुकड़े करूंगा मैं इसके। और उसके बाद जमजुओं के साथ सोच जाके जगह तलाश करूं, जिसके बाद जावदार कबीला और काई कबीला सोच में आबाद होगा। मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगा अब्दुल सरदार। मांगे भी किसने तेरे से इजाजत? हिम्मत भी न करना मेरे रास्ते में आने की, वरना कुचल दूंगा तुम्हें। इतनी जरूरत आपकी, तुमने झुककर पीछा किया मेरा। इतना ही नहीं, मुझे बताए बगैर अमन मुआहिदा करने की कोशिश की। सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से मुझे दी गई सरजमीन महल के गद्दारों से मिलकर दुश्मनों को देना चाहिए। जब तक तुम मेरे हुक्म की ताबीर करना नहीं सीखोगे, तब तक मैंने वादा किया था कि आपका हुक्म मानूंगा, इसलिए आपके हुक्म की तामील करते हुए खुद जिंदान में जाऊंगा। लेकिन मैं रियासत के हुक्म के मुताबिक यहां मुआहिदा करने आया था, इसका हिसाब जरूर लेगी। जब तुमने शुरू की है, तुम्हारा खून बहाकर ही ये खत्म होगी। खुशकिस्मत हूं मैं, दुश्मन का चेहरा बेनकाब हो गया और उसके इत्तेहादियों का भी। अब उनसे निजात का वक्त है। इस आदमी को बाहर ले जाओ मेरे किले से। हक लेना जानता है अर्जुन अभी अच्छे से। तुम लोग मेरे साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। मैं मेहमान के तौर पर यहाँ आया था। अगर मुझे कबीले ले जाकर मारने की कोशिश की तो बादशाह तुम लोगों के टुकड़े कर देगा, याद रखना। खामोशी से हमारे साथ चलते रहो। ये कैसी गुस्ताखी कर रहे हो तुम लोग? रियासत के हुक्म पर बात सुनो, आज के बाद तुम सिर्फ सरदार अर्तुगरुल उनके हुक्म के पाबंद रहोगे, वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। कोई बात नहीं आयतुमुश, रियासत जो जरूरी समझेगी वही करेगी।
सादतीन को बैक गुनाह के जरिए दोबारा हमारी पीठ में खंजर घोंपना चाहता है। वो अपने खंजर का खुद ही शिकार बन गया है भाई। अब और ज्यादा एहतियात से काम लेना होगा। किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है अब रहम की। आप क्यों इतने खामोश हैं आतुफ भाई? सब ठीक है? कुछ कहना चाहता हूं भाई, लेकिन कहने से कासिर हूं मैं। खैरियत तो है आतुफ भाई? आपके अल्फाज बहुत कीमती हैं। भाई मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन विलेजी के जमींदार की सजा नामुनासिब है कि वो हमारे खिलाफ मुआहदा करने आया था और वो हमारा दुश्मन भी है भाई। लेकिन वो यहां रियासत की दावत पर आया था अमन के परचम के साथ। चाहे वो दावत उसे किसी ने भी दी थी, अमन के परचम के साथ आए उस शख्स को मार देना मुनासिब नहीं होगा भाई। एक्चुअली ये भी सही है। ओ ये प्लानिंग फिर इसके हाथों से बचवाएंगे, फिर उसका बोलते ना ट्रस्ट। अरे वाह, हमला हुआ लियो, नीचे हो जाओ। मैंने जिनके जमींदार को नहीं लाना ही है। हमला करो। क्या एक्टिंग है देखना, मस्त। ये मजा है। बिल्कुल सही वक्त पर आ गया है, वरना ये वैश्य तुर्क हमें जान से मार डालते। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कहा था मैंने, शिकस्त हुई है, मरा नहीं हूं अभी मैं। क्रितोस, आज के बाद मेरे पास तुम्हारी वही हैसियत होगी जिसके तुम हकदार हो। वादा नहीं करता क्रितोस। हमारा मुकद्दस मकसद ज्यादा अहम है और अर्जुन कल वो सोच जाकर कबीले के लिए जगह का इंतखाब करेगा। आज जो उसने मेरे साथ किया उसका खमियाजा भुगतेगा वो। उसका सर सौ सिपाहियों के आने से पहले निकलना होगा, किले पहुंचना होगा फौरन। जरूर। अर्थुल साउथ से जिंदा नहीं लौटना चाहिए।
तुम लोग सब ठीक हो ना भाइयों? हम ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो तीर भी ऐसा लेके रखा। ओए होए होए। अहमद भाई ने हमारे दुश्मनों को सही धोखा दिया। देखना बरतुल भाई दुश्मन को कैसा मजा चखाते हैं। जवान शहजादा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हालांकि बेगुनाह था वो बेचारा। अमीर सादुद्दीन और उसके हवाई तख्त हासिल किए बगैर रुकने वाले नहीं अब्दुल। सादुद्दीन को बहक करा देगा। सही कहा अब्दुल भाई, मगर वो आपसे पहले हिसाब चुकता करना चाहेगा, इसलिए उसने कोने से जमींदार क्रीटोस को अमन का मकतूब भिजवाया है। कैसा तफसील तो मालूम नहीं, लेकिन वो आम मुज़ाकरात के लिए कारा जैसा। वो इसलिए फटाफट आया तो को बहक, वही बदबख्त इसके पीछे हो सकता है। मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर जमींदार क्रीटोस से वो गुनाह के जरिए अमन मुआहिदा कर। राइट। किस तरह का मुआहिदा अब्दुल? यकीनन कुछ ऐसा है जो मुझे नक्सादत का हाल नहीं होता। अगर ये सच है तो गुनाल वहां रियासत की नुमाइंदगी कर रहा होगा भाई। वो सादुद्दीन का अलैकार है, उसका हुक्म मानेगा। अब्दुल भाई, आप बस हुक्म दे, जमींदार क्रीटोस का सर आपको अभी पेश कर सकता हूँ। जज़ाकल्लाह अहमद, शुक्रिया, लेकिन हमें उसे जिंदा रखना है, मारना नहीं है। उसके पास जाओ और अपनी वफादारी का यकीन दिलाओ उसे। कैसे? तैयार हो? जान भी हाजिर है अब्दुल भाई। तो फिर अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना। अच्छा। बिलेजिक के जमींदार को जानबूझकर गिरफ्तार किया ताकि अहमद उसे बचा सके और उसका एतमाद जीत सके। अल्लाह का भाई मुझे और दो कदम कितना आगे सोचने लगा यार। शुक्र है अल्लाह का भाई। इंशाअल्लाह सब आपके मंसूबे के मुताबिक होगा। इंशाअल्लाह अर्जुन भाई। क्या दिमाग लगाया, एकदम जबरदस्त भाई। लेकिन वही सोचिए तो फट से कैसे आएगा, क्योंकि यार ऐसे नहीं कि आरती भाई ने जाके मार, बट वो जो गुस्सा था ना यार, क्या गुस्सा था वो, तोड़ दिया पूरा। लेकिन उसके पीछे प्लानिंग थी एक्चुअली, ताकि अहमद एरिस बन के प्रॉपरली बोलते ना इनर सर्कल में जाके सारी इंफॉर्मेशन निकाल सके। तो वो एक था वहाँ पे अफकोर्स, और वो पूरा बोलते ना सक्सेसफुल। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत मस्त लगा। तो सुल्तान भड़क गया और उसने अपनी वालिदा को भी बोला कमरे में बंद कर दो, बाहर नहीं निकलना चाहिए। अभी हाँ वो किसी से अब मेरे को वो देखना है कि पोपेक के साथ क्या करेगा, कि वो बहुत गुस्से में, वो भी खराब नहीं है सुल्तान, इट इज जस्ट अभी क्या। अरे वो क्या होता है ना कि उनको भी लाइक वो वालिदा बोल के ना मेरे को चाहिए छोटा है तो थोड़ा उसको नहीं, लेकिन है उसको थोड़ा उसको सेंस है कि क्या सही क्या गलत है। चलो अब देखना होगा कि ये अहमद कहाँ तक बोलते ना क्या कितना लंबा प्लानिंग चलता है ये। ठीक है गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब क्लिक ऑन द